हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्वाणा द इटर्नल लव। आज मैं आपको आज का एनर्जी अपडेट देने आई हूँ। इस टाइम पर जो डिवाइन फेमिनाइन है उनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं एंड उनके जो हेल्थ इश्यूज हैं वो जल्दी ही रिकवर नहीं होंगे, वो थोड़ा टाइम टेकिंग रहेंगे। आपको जहाँ पर भी आपको हेल्थ इश्यूज फील हो रहे हैं वहाँ से लेकर वहाँ पर आपको कोई ना कोई ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। ठीक है। एंड इस टाइम पर क्या है, हमारा जो भी कर्मा है, जो भी हमारे पास्ट लाइफ्स का जो कर्मा है, तो वो भी हमारा ख़त्म होना है। तो इसलिए हमें हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। हमारे पास्ट लाइफ से रिलेटेड कोई भी जो प्रॉब्लम है जो हम कैरी कर रहे हैं, तो उनका भी रिलीज होना है इस टाइम पर, इसलिए भी आपको जो वो हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है। एंड प्लीज़ आप थोड़ा सा अपने आप को प्रिकॉशन रखिए अपने लिए, क्योंकि इस टाइम पे जो हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं वो जल्दी रिकवर नहीं हो रहे हैं। ठीक है। एंड इस टाइम पर आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हैं। आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। आपको चाहे वो आपके करियर की हो, चाहे आपकी मैरिज की, आपके लव की, आपको हर लाइफ के हर पार्ट से इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपको ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि आप की कोई वर्थ ही नहीं है। आप होपलेस फील कर रहे हैं इस टाइम पर। आपको लग रहा है कि पता नहीं कुछ होगा भी कि नहीं होगा। आपको ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि मेरी ज़रूरत ही नहीं है इस दुनिया में, मुझे बस भगवान जी के पास जाना है, मुझे अब यहाँ रहना ही नहीं है। इस तरीके की कुछ नेगेटिव फीलिंग्स आ सकती हैं आपको। आप अपने आप को अभी बिल्कुल भी किसी चीज़ के लायक समझ नहीं रहे हैं। एंड हो सकता है कि इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा रोना भी आए। आप हो सकता है रात को रोएं, या फिर ये भी हो सकता है आपको कि आपको रात में इस टाइम पर नींद में भी आपके पैटर्न में चेंज है। हो सकता है आपको रात को 2-2 3-3 बजे तक इस टाइम पर नींद ना आ रही हो। आपको बहुत कोशिश कर रहे हो कि कैसे भी आपको नींद आ जाए, पर आपको नींद नहीं आ रही है। आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपको इस टाइम पर डिस्टर्ब कर रही है। आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इस टाइम पर उससे रिलेटेड। एंड काफ़ी जो आसपास के आपके लोग होंगे उनसे भी आपको एक हेट फीलिंग आ रही है इस टाइम पर। कोई भी अगर कुछ कह रहा है, नहीं भी कह रहा है, तो भी आपके अंदर कहीं ना कहीं उनके प्रति एक हेट फीलिंग है। उसका रीज़न ये है कि जो हमारे आसपास जो लोग हैं वो सब हमारे 90% जो लोग होते हैं वो हमारी लाइफ में कार्मिक होते हैं। तो उनके साथ हमारा कोई ना कोई कर्मा होता है। पर क्योंकि हम अब इस जन्म में वो सारे जो कर्मा रहे हैं उन्हें भूल चुके हैं, पर हमारी सोल को वो सारे कर्मा याद रहते हैं कि किसने हमारे साथ क्या किया या क्या क्या प्रॉब्लम है, हमने किसकी वजह से क्या फेस किया। तो जो हमारी सोल है वो उन सारे पलों को वो याद कर रही है इस टाइम पर। और जो जो लोगों ने आपके साथ जो जो गलत किया वो सारी चीज़ें अभी है ना सरफेस पे आ रही हैं। उनका रीज़न ये है कि इस टाइम पर अब उनको रिलीज़ होना होगा। ठीक है। इसीलिए आपको लोगों से इस टाइम पर हेट फीलिंग आ सकती है, क्योंकि आपका जो भी उनसे कर्मा है, जो भी अच्छी मेमोरीज नहीं थी, जो आपकी बैड मेमोरीज थी उनके साथ में, वो इस टाइम पे सरफेस पे आकर उन्हें अब रिलीज होना होगा। ठीक है। एंड इस टाइम पर आपको है अपने अंदर अपनी बॉडी में है ना वाइब्रेशन सेंसेशन फील हो सकते हैं। आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई या लो हो सकता है आपको इस टाइम पर। एंड आपकी हार्ट बीट आपको थोड़ी फास्ट फील हो सकती है, जैसे कि आपको पैनिक सा फील करेंगे आप, आपको लगेगा आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है। एंड इस टाइम पर क्या है, हम सभी ने अपना जो डायमेंशन है सबका वो चेंज हुआ है। जिनकी अवेकनिंग चल रही थी, तो जिन्होंने अपनी जर्नी में अच्छा काम किया, तो हमारे जो टाइम पर है ना एक डायमेंशंस चेंज होते हैं। तो जिन भी लोगों ने अपना एक डायमेंशन चेंज किया है एक हायर डायमेंशन से, अब वो कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो अब उस डायमेंशन से रिलेटेड जो भी हमारी अवेकनिंग है वो हो रही है। इसलिए जो भी हमारे हेल्थ इश्यूज बचे हैं, या जो भी ओवर थिंकिंग या जिससे भी हमें कोई भी प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें इस टाइम पर हमारी रिलीज होंगी, क्योंकि हमारा ये अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है उस डायमेंशन से रिलेटेड। तो जो पहले डायमेंशंस में जो हमारा अवेकनिंग हुआ था, उससे प्रॉब्लम जो थी, हमें जो लेसन हमें लर्न करने थे, जिन चीज़ों को हमें रिलीज करना था, वो हम कर चुके हैं। अब हमारे अंदर जो मतलब ये सोच लीजिए कि हमारे अब डीप में जाके जो चीज़ें रह गई हैं, अब डिवाइन उनको हील करेगा, उनको रिलीज करेगा इस टाइम पर। ठीक है।
इस टाइम पर जो भी पहले का हमारे जो भी चीज़ें हैं वो इस टाइम पर ख़त्म होंगी और एक फ्रेश स्टार्ट होगा। अभी से हो सकता है बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कुछ किसी ना किसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और एक्शन लेना चाहते हैं, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो या आपकी लव लाइफ से, मैरिज से, किसी भी चीज़ में, आपकी लाइफ के किसी भी पार्ट में आप कुछ अलग सोच रहे हैं। जो भी पहले का है आप उसे ख़त्म करना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में आप पूरी तरीके से इस टाइम पर प्लान कर रहे हैं। एंड जो डीएम है जिनका कम्युनिकेशन हो रहा है, जिन भी ट्विन फ्लेम्स का अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन हो रहा है, अगर कम्युनिकेशन उनका स्मूथली हो रहा है तो बिल्कुल चांसेस हैं कि आपको बहुत ही जल्दी आपको कमिटमेंट मिल सकता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको इसमें दिखाई दे रही है तो आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा ब्रेक लें या फिर उस चीज़ के ऊपर काम करें कि कैसे ही अपने कम्युनिकेशन को स्मूथली आप कर सकते हैं। ठीक है, जो इस टाइम पर साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो दिख रहा है कि पहले वो एक्शन मोड में थे बट अब वो वापस से अपने जोन में चले गए हैं, अपने साइलेंट जोन में। इस टाइम पर पहले बहुत ज़्यादा उनको प्रेशराइज किया जा रहा था भगवान के द्वारा, बट वो लोग थोड़ा क्या कह सकते हैं, थोड़े ढीठ हैं वो अब वापस से अपने कंफर्ट जोन में चले गए हैं। उसका रीज़न ये है कि जो हमारी थर्ड पार्टी है उन्होंने उन्हें हर तरीके से ब्लैकमेल कह सकते हैं किया है, चाहे वो कोई ब्लैक मैजिक हो या कोई इमोशनली हम इमोशनली हम उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं या फिर हम उन्हें फाइनेंशियली हम उनको बता रहे हैं कि अगर आपने हमारे साथ नहीं रहे तो आपको ये सारी दिक्कतें देखनी पड़ेंगी। किसी भी तरीके का वो कोई ना एक कार्ड प्ले कर रहे हैं जिससे कि आपके जो डिवाइन पार्टनर है वो उनसे दूर ना जाए। और उन्होंने इस टाइम पर अपनी पूरी की पूरी जो पावर है वो इस चीज़ में लगा दी थी कि आपकी जो पार्टनर है वो पूरी तरीके से रेडी थे, क्योंकि वो उन्हें आपके पास आना था। बट उन्होंने अपना पूरा का पूरा अपना जो प्लान है प्लानिंग की बहुत अच्छे से कि कैसे ही कौन सी भी चीज़, उन्होंने अपने सारे जितने भी उनके पास पावर थी वो सारी उन्होंने यूज़ की हैं आपके डिवाइन पार्टनर को रोकने के लिए। क्योंकि आप जानते हो इस जर्नी में हम हमेशा एक एनर्जी में नहीं रहते हैं। भगवान कभी हमें बहुत ही ज़्यादा बुरी एनर्जी में मतलब रखते हैं, हमें बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स देते हैं, हमें बहुत ज़्यादा टेस्ट देते हैं और कुछ टाइम बाद ही आप फील करोगे कि कुछ टाइम बाद आपको थोड़ा रिलैक्स भी देते हैं। उसी तरीके से आपकी डिवाइन पर्सन के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आपकी जो डीएम है उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रिगर दिया गया था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उन्होंने इस टाइम पर फेस की थी, पर अब उनको थोड़ा सा है ना रिलैक्स दिया है भगवान ने। पर उन्होंने दिया इसीलिए जिससे कि वो सोच पाए अभी, क्योंकि वो थर्ड पार्टी के पूरी तरीके से कंट्रोल में आ गए हैं। पर भगवान जी ने अभी, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ अभी फेस किया, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें फेस की और कई लोगों ने इस टाइम पर डीएम ने एक्शन भी लिए। पर जो डीएमओ ने एक्शन नहीं लिए तो उनको भगवान जी ने अभी कुछ टाइम का रेस्ट दिया हुआ है, और वो भी इसलिए जिससे कि वो ये सोच सकें कि उन्हें अब एक्शन लेना कैसे है। तो ये थोड़ा सा उनका रिलैक्सिंग पीरियड है, और वो इसलिए भी है क्योंकि उनकी भी जो अंदर जो प्रॉब्लम रह गई हैं, क्योंकि उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो इस टाइम पे जो अवेकनिंग चल रही है, भगवान जी उन सारी जो भी प्रॉब्लम रह गई हैं डीप में जाके उन्हें निकालेंगे, उन्हें हील करेंगे, उन्हें रिलीज करेंगे, जिससे कि अगली बार जब एक्शन का टाइम आए तो इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में ना आए। टाइम पर जो डीएफ है वो थोड़ा सा डिटैच फील कर रही हैं, चाहे वो अपने पर्सन से हो या लोगों से हो, उन्हें डिटैचमेंट में डाला गया है क्योंकि उनकी जो अब जिस डायमेंशन से वो कनेक्ट कर रही हैं उस डायमेंशन से रिलेटेड उनकी अवेकनिंग चल रही है। ठीक है, और डीप में जाके उनके जो भी ब्लॉकेजेस हैं उन्हें हील किया जा रहा है, उन्हें रिलीज किया जा रहा है। तो क्योंकि अब डीएम इस टाइम पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, उनकी भी इस टाइम पर अवेकनिंग चल रही है, तो डीएफ को इस टाइम पर डिटैचमेंट में डाला गया है जिससे कि वो सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पर अपने आप को फोकस करें कि जब भी उन दोनों का यूनियन का टाइम आए, जो कि बहुत जल्दी है। ऐसा नहीं है कि इस टाइम पर नहीं हुआ तो ये बहुत लेट हो गया है, ये हो सकता है कुछ डेज आगे बढ़ गया हो या कुछ मंथ आगे बढ़ गया हो। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं हुआ तो ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया, ऐसा नहीं है। कुछ दिन ही ऐसे होते हैं जब हमारी एनर्जी हर कुछ डेज में आपको फ़र्क नज़र आता है। ठीक है ना, तो ये कुछ डेज के लिए ही है कि उन्हें एक रिलैक्स मिला हुआ है जिससे कि आप अपने ब्लॉकेजेस पे काम कर पाएँ, आपके अंदर जो चीज़ें रह गई हैं, एंड डीएम भी जिनके अंदर जो भी प्रॉब्लम जो भी ब्लॉकेजेस रह गए हैं, जो जिसकी वजह से उन्होंने इस टाइम पर एक्शन नहीं लिया, उन्हें भी बाहर निकाला जाए, उनको ये चीज़ समझ में आए कि उन्हें अब करना क्या है। एंड अगर अब भी वो अगर इस तरीके से नहीं सोचते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, तो आप जानते हो कि हमें ट्विन फ्लेम जर्नी पे या स्पिरिचुअल जर्नी पे हमें हमेशा है ना कुछ लेसन सीखने होते हैं।
पर अगर हम वो लेसन नहीं सीखते हैं तो जब नेक्स्ट टाइम हम अगर वही हमारा जो भी सर्कल है हम उसको रिपीट करते हैं, हम उस चीज़ को नहीं सीखते हैं, तो वो जो पैटर्न होता है वो हमारा वापस रिपीट होता है। पर वो पैटर्न पहले से कहीं ज़्यादा इस टाइम पे इंटेंस होता है, उसकी जो पावर होती है वो उससे 10 टाइम्स बढ़ जाती है। तो पहले जो जो इन्होंने प्रॉब्लम अभी जो फेस की, इस टाइम पर भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, पर क्योंकि उन्होंने उस चीज़ से कुछ नहीं उन्होंने एक्शन नहीं लिया, उन्होंने चीज़ें सही तरीके से नहीं सीखी, तो इस टाइम पर अब जो कुछ डेज में उन्हें जो प्रॉब्लम भगवान जी देंगे, उनके जो टेस्ट होंगे, जो उन्हें ट्रिगर मिलेंगे, वो इस टाइम से भी 10 टाइम्स ज़्यादा होंगे। अब जो होगा वो इससे भी, क्योंकि उन्होंने जो पैटर्न है उसको वापस से रिपीट कर दिया है, उन्होंने उससे कुछ सीखा ही नहीं, तो जो पैटर्न रिपीट होगा तो उसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस बार जो दुख उन्हें मिलेंगे, जो ट्रिगर मिलेंगे, वो अब पहले से भी कहीं ज़्यादा बढ़े हुए मिलेंगे, जो उनके लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल है। एंड जो थर्ड पार्टी है जिनको अभी इतनी ज़्यादा वो कंफर्ट में है, उन्हें लग रहा है कि हाँ, उन्होंने जो भी प्लान किया, जो भी जिस भी चीज़ से, ब्लैक मैजिक से, अपने इमोशनली उनको ब्लैकमेल करने से, या उन्हें पैसों की वजह से अपने पास रखने से, हर तरीके से जो भी उन्होंने अपनाया उससे अब उन्होंने कंट्रोल कर लिया। अब सब उनके सिचुएशन है, उनके हाथ में है, उन्हें लग रहा है अब तो सब चीज़ ठीक हो गई। बट उनको ये नहीं पता है कि ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए हैं। अगली बार जब भगवान जी उन्हें पनिश करेंगे, जब उनका भी इस टाइम पर टाइम आएगा, अभी कुछ डेज बाद ही, मतलब जो एनर्जी चेंज होंगी, उस टाइम पर जब उनका टाइम आएगा तो उनके लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस टाइम पर जो उन्होंने फेस किया है वो कुछ भी नहीं था, जो नेक्स्ट लेवल पे उन्हें फेस करना पड़ेगा। हो सकता है इस टाइम पर अगर वो एक्शन उन्हें लेने देती, पीछे हट जाती, तो उन्हें अपनी लाइफ में उस लेवल की चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती। बट अगर अब जो उन्हें फेस करना पड़ेगा, हो सकता है वो अपनी लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ खो दें, बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें हों उनकी लाइफ जो मेजर कही जाती है। हमारी लाइफ में जो मेजर चीज़ें होती हैं ना, वो इस टाइम पर उनको फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत चीज़ें की हैं, तो उन्हें पनिशमेंट मिलना तय है। अभी वो बहुत खुश हो रही हैं, उन्हें लग रहा है, जब खुश हो रहे हैं, जो भी हैं, ज़्यादातर फीमेल होने की चांसेस ज़्यादा हैं, बट जो भी हैं उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है या खुश हो रहे हैं। उनके लिए उन्हें ये नहीं पता कि नेक्स्ट जो कुछ टाइम बाद उन्हें क्या फेस करना है। वो अपनी बहुत ही ज़्यादा प्यारी चीज़, या अपनी हेल्थ से रिलेटेड, या अपने रिलेशन से रिलेटेड, किसी भी, या फिर अपने फाइनेंस से रिलेटेड, क्योंकि आपको पता है आज के टाइम पे इंसान को पैसा बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, हमारे डीएम को भी बहुत प्यारा होता है। तो उन्हें वो सारी चीज़ें, उनसे रिलेटेड कोई भी एक ऐसी बिग चीज़ उन्हें अभी फेस करनी पड़ेगी, उन्हें अपनी लाइफ से खोनी पड़ेगी। हो सकता है इस टाइम पर अगर वो करने देती तो उन्हें उतना उस लेवल का नुकसान नहीं झेलना पड़ता, पर क्योंकि उन्होंने पैटर्न वापस से रिपीट किया है और बहुत ही गलत कर्मा उन्होंने क्रिएट किया है, तो जो नेक्स्ट आएगा वो पूरी तरीके से उन्हें तोड़ के जाएगा। उस तरीके का लॉस वो फेस करेंगे जिसकी कोई रिकवरी ही नहीं है, जिससे आप कभी भी उभर नहीं पाएंगे, उस तरीके का लॉस वो फील करेंगे। ठीक है, तो इस टाइम पर भगवान जी ने आपको, डीएफ को इस टाइम पे टाइम दिया हुआ है कि जो भी ब्लॉकेजेस आपके अंदर रह गए हैं वो रिलीज़ कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, हीलिंग कीजिए। ठीक है, और जिसके प्रति भी आपको हेट फीलिंग आ रही है उसको रिलीज़ कीजिए। आप चाहे तो अपने मन में भगवान जी से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी उनके साथ, जिसके साथ भी आपको हेट फीलिंग फील हो रही है, वो कर्मा हमारा ख़त्म हो, मुझे उनसे आप किसी तरीके का कोई इशू नहीं है। इस तरीके की प्रेयर आप अपने मन में कर सकते हैं उनसे रिलेटेड, जिससे भी आपको अपनी हेट फीलिंग या जो भी कर्मा है, तो वो आपके अंदर वो नफरत नहीं आएगी, वो चीज़ रिलीज़ हो जाएगी। आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है ना, एंड जो भी आपको ओवर थिंकिंग हो रही है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। क्यों ही सोचना है कि इसके टाइम क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, आपको खुद नहीं पता कि इसके बाद आप भी कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे कोई एक्शन, क्योंकि यहाँ जो भी एक्शन होते हैं वो डिवाइन की हेल्प से ही होते हैं। जब वो हमें अलाउड करते हैं तभी हम कोई एक्शन ले सकते हैं। ठीक है ना, तो हमें क्यों सोचना है, हमें फुल्ली भगवान जी को सरेंडर कर देना है। स्पेशली अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को भगवान जी को सरेंडर कर दीजिए, अपने डीएम को सरेंडर कर दीजिए। उन्हें वापस आना ही है, जाना उन्हें कहीं भी नहीं है। ठीक है ना, पर जब तक कि हम खुद पर पूरी तरीके से काम नहीं कर लेंगे, मान लीजिए आपके अंदर कोई ब्लॉकेज रह गया और अगर आपका रियूनियन टाइम आ गया, तो आप उस ब्लॉकेज से क्या करेंगे? आप अपने यूनियन को रोक देंगे ना, वो ब्लॉकेज काम करेगा। कोई भी हेट फीलिंग आपके अंदर अगर रह गई होगी तो आप अपना रियूनियन रोक देंगे, आप खुद ही उसको और ज़्यादा ख़राब कर देंगे।
तो इसीलिए भगवान जी पूरे तरीके से चेक करने के बाद क्या आप उस एक्सेप्टेंस मोड में हैं, तभी वो आपको इस यूनियन के लिए आपको वो जो डिवाइन टाइम कहते हैं ना वो आता है हमारा। ठीक है ना, तो अपने ऊपर काम कीजिए एंड ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।